बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की चटखारेदार रेसिपी लेके आई हूँ, जो है क्रिस्पी फ्राइड विंग्स। मार्केट से बहुत बेहतर आप घर में बना सकते हैं, और आपने एक एक टिप को फॉलो करना है, फिर ही आपके क्रम्स ऐसे बनेंगे और ऐसे ही मज़े के बेहतरीन विंग्स आप अपने घर पे बना सकते हैं। तो मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। बहुत क्रम्स वाले विंग्स कैसे आप घर में बना सकते हैं मार्केट से बेहतर। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने विंग्स लिए हैं, हाफ kg विंग्स हैं। अच्छे से इनको धो के साफ़ कर लिया है। 2 कप दही ली है, हाफ टी स्पून साल्ट है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन पाउडर। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे इन सब अज्जा के साथ। सबसे पहले मैं इसके अंदर दही ऐड करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो साल्ट ऐड करूंगी, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, ब्लैक पेपर, खुश्क धनिया और रेड चिली पाउडर। इन सब अज्जा को डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेरे हाथ धुले हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं, तो मैं अपने हाथ से ही मिक्स कर लूँगी। इस मैरिनेशन को कम से कम आप 2 घंटे के लिए रख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो मैं इसको मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। तो अभी हम इसको कवर करेंगे और फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, और अब हम इसकी कोटिंग रेडी करेंगे। कोटिंग के लिए ये 3 कप मैदा लिया मैंने। इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड करूँगी, और 1 टेबलस्पून ये क्रिस्पी फ्राइड मसाला है, ये रेडीमेड लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें, ये ऑप्शनल है। और 1 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर ऐड करूँगी, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। मैदा आप इतनी ही मिकदार में यूज़ कीजिएगा, कम मत करना इस्तेमाल आप, उससे क्रम्स अच्छे नहीं बनेंगे। जितना ज़्यादा मैदा होगा उतने अच्छे से हमारे विंग्स पे क्रम्स आएंगे, क्योंकि इसको हमने अच्छे से कोट करना है मैदे के अंदर। तो ये स्टेप्स आप ज़रूर ध्यान से अभी देखिएगा। ये मैंने विंग्स रखे हैं अंदर, और इसको मैदे के अंदर डाल के अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट हमने कोट करना है। हाथों की मदद से ज़ोर ज़ोर से इसको दबाना है, और मैदा उठा उठा के इसके ऊपर डालना है। और इसी तरह 2 पीस और रख लूँगी मैं, और इनको भी ऐसे ही हमने अच्छी तरह से मसलना है। जितना अच्छे से आप मसलेंगे उतने अच्छे क्रम्स बनेंगे। अगर कम मैदा होगा तो फिर आपके क्रम्स नहीं बनेंगे, क्योंकि चिकन के ऊपर मैदा डाल के हमने क्रम्स बनाने हैं। इसको मसल के अच्छी तरह से इसको 4 से 5 मिनट मसलने के बाद झटक लेंगे। और ये ठंडा पानी लिया है मैंने, ये सादा पानी नहीं है, ये ठंडा पानी है। और इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे और फ़ौरन से ही निकाल लेंगे। इसके अंदर ही डिप नहीं रखना आपने। तो ये मैंने डिप किए और फ़ौरन से ही निकाल लिए। इसी तरह दूसरा पीस डिप करेंगे पानी के अंदर। ठंडा पानी है व्यूअर्स ये। और इनको हम दोबारा फिर उसी स्टेप की तरह मसलेंगे मैदे के अंदर, ताकि अच्छे से ये कोट हो जाएं। तो ये देखें व्यूअर्स, कितने अच्छी तरह से मैं इनको मसल रही हूँ, और ये कोई 7 से 8 मिनट लग गए हैं मुझे। तो आपने भी सेम इसी तरह से करना है, तो आपके क्रम्स बनेंगे, वरना आपके इतने अच्छे मार्केट जैसे क्रम्स नहीं बनेंगे। आप इन तमाम ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ऐसे ही बनेगी, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो ये देखें व्यूअर्स, कितने अच्छे क्रम्स आ चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। 7 से 8 मिनट लगे हैं, लेकिन बहुत अच्छे क्रम्स बन चुके हैं।
जितना अच्छा मैदा कोट करेंगे आप, उतने ही अच्छे आपके क्रम्स बनेंगे। तो ये देखें हमारे, इसी तरह से हम सारे विंग्स के क्रम्स बना लेंगे। तो ये मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला हुआ है, ये लो टू मीडियम फ्लेम पे है इस टाइम। जैसे ही हमने इसके अंदर विंग्स डालने हैं, फिर अपनी फ्लेम को लो कर देना है। तो एक एक करके मैं विंग्स डाल रही हूँ। तो ये देखें अभी कितने हाई बबल्स हैं, क्योंकि हमारी फ्लेम अभी मीडियम है। तो जैसे ही हमने विंग्स डाल दिए तो अपनी फ्लेम को लो कर देना। ये कुछ गलतियाँ होती हैं जो करने से फिर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे कोटिंग जल जाती है और चिकन अंदर से कच्चा रहता है और जूसी नहीं रहता। तो इसी वजह से आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो अब ये देखें बबल्स ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि हमारी फ्लेम अब लो हो गई है। तो इसको लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए हमने पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। उससे पहले इनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। यही गलतियाँ होती हैं जो करने से आपके विंग्स और उसके ऊपर क्रम्स नहीं आते। तो ये देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने साइड चेंज की है। बहुत एहतियात से साइड चेंज करनी है और ये लो फ्लेम पर ही पक रहे हैं। तो ये अभी मज़ीद 3 से 4 मिनट लेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। ये देखें दोनों तरफ से कितना प्यारा कलर आ चुका है और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखें कितने अच्छे क्रम्स बने हैं हमारे। तो इनको निकाल के अब हम अपने दूसरे विंग्स ऐड करेंगे अपनी कढ़ाई के अंदर। और इनको भी उसी तरह लो फ्लेम पे हम पकाएंगे और इनको डिश आउट कर लेंगे जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, कितने प्यारे क्रम्स आए हैं। तो बहुत मज़े के लग रहे हैं ये। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितने जूसी हैं और कितने क्रंची हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, कितने मज़े के, कितने जूसी हमारे विंग्स रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।